आज हम प्रश्नावली 3.2 में जो सूत्र यूज होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अवयवों का योग होता क्या है। अवयव का योग होता है योग के लिए दोनों अवयवों को समान कोटि का होना चाहिए। यानी योग करना हो हमको कोई दो अवयव का, तो उसके लिए उसकी कोटि दोनों अवयवों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे ए बराबर दिया है, हमने लिया है एग्जाम्पल सर A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये क्या है 2x3 इसकी कोटि है। और बी बराबर हमने लिया B11 B12 B13 B21 B22 B23, इसकी भी कोटि कितनी है 2x3। दोनों की कोटि समान होगी तभी हम इसका योग कर सकते हैं, अन्यथा योग नहीं होगा। तो इसका योग क्या हो जाएगा a प्लस बी। A11 को B11 के साथ ऐड किया, A12 को B12 के साथ ऐड किया, A13 को B13 के साथ ऐड किया। इसी प्रकार A21 को B21 के साथ, A22 को B22 के साथ ऐड किया है, A23 को B23 के साथ ऐड किया है। यही क्या है अवयव का योग का नियम है। अब आगे चलते हैं हम। अगला नियम है अवयवों का ऋण अवयव। क्या होता है, किसी अवयव ए का ऋण अवयव -a से निरूपित होता है। यानी ऋण अवयव यानी -a। हमने बोला कि सामान्यतः अवयव को a से डिनोट करते हैं, तो क्या आएगा -a बराबर हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू a, यानी -a ही आएगा। जैसे क्या है a बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसका ऋण अवयव क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा -3 -1 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे -x हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है ऋण अवयव है। अगला है अवयवों का अंतर क्या होता है। दो अवयव दिए हैं तो उसका अंतर कैसे डिफाइन करेंगे। तो यदि एक अवयव a बराबर aij है तथा b बराबर bij, समान कोटि वाले m क्रॉस n अवयव हैं, यानी दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। योग के लिए भी समान होनी चाहिए और अंतर के लिए भी समान होनी चाहिए। तो इनका अंतर a माइनस बी से दर्शाते हैं। जैसे हमने योग में किया ना, सिर्फ वहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है हमको। आगे चलते हैं। अगला नियम है अवयवों के योग के गुणधर्म। इसमें पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम सबने पढ़ा है, तो अवयव के सेंस में हमको पढ़ना है। तो एक हमारा अवयव a बराबर aij है, b बराबर bij, समान कोटि m क्रॉस n वाले अवयव हैं। यानी इनकी कोटि क्या होनी चाहिए, a और b की समान होनी चाहिए। तो इनका योग यदि a प्लस बी करते हैं तो b प्लस a आएगा। तभी हमारा ये क्या अवयव में क्रम विनिमय नियम का यूज होता है, यानी उसके क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि क्रम चेंज कर दे तो भी योग में सेम आएगा। अगला है साहचर्य नियम। समान कोटि m क्रॉस n वाले किन्हीं भी तीन अवयव a बराबर aij, b बराबर bij, c बराबर cij के लिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस c बराबर a प्लस एक ब्रैकेट में b प्लस c, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड ही आएगा। तो यानी हमारा क्या हो गया, अवयव में साहचर्य के नियम का भी पालन होता है। अगला नियम है योग के तत्समक का अस्तित्व। योग के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है, a बराबर aij एक m क्रॉस n अवयव है और o एक m क्रॉस n शून्य अवयव है। शून्य अवयव को o से यहाँ दर्शाया, तो a प्लस o बराबर o प्लस a बराबर a, यही आएगा। कोई भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आने वाली है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा। तो क्या a बराबर aij m क्रॉस n एक अवयव है, तो एक अन्य अवयव माइनस aij इस प्रकार है कि a प्लस माइनस a बराबर माइनस a प्लस a, यानी 0 ही आएगा। प्रतिलोम करेंगे उसका उल्टा करेंगे तो एक पहला वाला अवयव प्लस है, दूसरा माइनस है, उसका प्रतिलोम किया तो योग करेंगे उसका तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी शून्य अवयव आएगा। अगला है एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होता है, a बराबर aij दिया है एक अवयव, दूसरा है b बराबर bij, समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं। k तथा l अदिश है, अदिश माने कोई भी संख्या। तो पहला नियम क्या होता है, k a प्लस बी बराबर k प्लस के बी आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में यदि k का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये दोनों ऐसे आएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं उसको।
और यहाँ पर k प्लस यल ए है तो k प्लस यल ए लिख सकते हैं हम। यही नियम इसका होता है। अगला नियम है आव्यूह का गुणन का नियम। इसमें ध्यान देने के ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या होता है आव्यूह का गुणन का नियम? ये होता है यदि ए में स्तंभों की संख्या, यानी पहला आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह में बी में पंक्तियों की संख्या के समान होती है। यानी ए में स्तंभों की संख्या, यदि पहला आव्यूह आपका ए में देखेंगे स्तंभ की संख्या, बी में देखेंगे पंक्तियों की संख्या, यदि दोनों समान रहेगी, माना कि ए बराबर ए आई जे एक यम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह है और बी बराबर बी आई जे बी जे के है ना, बी जे के एक यन क्रॉस पी कोटि का आव्यूह है। देखो पहले में क्या स्तंभों की संख्या, ये पंक्ति की संख्या होती है, ये स्तंभ की संख्या, इसमें ये पंक्ति की संख्या होती है, ये स्तंभ की संख्या। तो पहले के स्तंभ की संख्या यन है और दूसरे की पंक्ति की संख्या यदि सेम है ना, सेम इसके स्तंभ और इसके पंक्ति, तभी गुणन संभव होगा, अन्यथा गुणन संभव नहीं होगा। कोटि का आव्यूह है तब आव्यूह ए तथा बी का गुणन फल एक यम क्रॉस पी कोटि का आव्यूह सी होता है। बात समझ में? इसमें क्या है, यदि ए में स्तंभों की संख्या, पहले वाले आव्यूह में देखेंगे स्तंभ की संख्या और दूसरे में देखेंगे पंक्तियों की संख्या, यदि समान है तभी उसका गुणन संभव होता है, अन्यथा गुणन संभव नहीं होगा। अब गुणन के लिए नियम समझ लेते हैं, कैसे हम गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर सी और डी दिया हुआ है, सी हमारा इतना दिया है और डी इतना दिया, ठीक है। अब ये गुणा कब संभव होगा, इसमें बोला था ना पहले में स्तंभ की संख्या, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है 1 2, स्तंभ की संख्या कितनी है 1 2 3, यानी स्तंभ की संख्या 3 है। पहले में से हमको स्तंभ की संख्या लेनी है और दूसरे में से क्या लेना है, पंक्ति की संख्या। पंक्ति की संख्या कितना है 3 है आई, और स्तंभ की संख्या 2 है, यानी यहाँ से स्तंभ की संख्या और यहाँ से पंक्ति की संख्या सेम है 3 3। तो हम गुणा कैसे करते हैं, गुणा सीख लेते हैं इसका। पहले वाले का क्या लेते हैं गुणा करने के लिए, पहले प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ क्या है, यानी गुणा में हम क्या करते हैं, पहले का पंक्ति लेते हैं और दूसरे वाले का स्तंभ लेते हैं। पहले की पंक्ति लिया है और दूसरे वाले का स्तंभ लिखते हैं। पहले अवयव का पहले अवयव के साथ गुणा, फिर प्लस साइन दूसरे का दूसरे के साथ गुणा, फिर प्लस साइन तीसरे का तीसरे के साथ गुणा, यहाँ पर किया हुआ। फिर आगे यही प्रोसेस जाएगा, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा, पहले अवयव का पहले के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे का दूसरे के साथ, फिर प्लस साइन तीसरे का तीसरे के साथ, ये कर दिए, यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद अगला है, यहाँ पर बता दिया मैंने, एक ही स्टेप में बता दिया, ये यहाँ पर दूसरा स्टेप करके बताया इसके आगे वाला का। अब आगे क्या किया है, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभ में गुणा करके एक ही साथ बता दिया, यहाँ पर इसने बारी बारी से बताया, पहले यहाँ पर बताया है फिर यहाँ पर बताया। अब क्या किया, दूसरी पंक्ति लिया, दूसरी पंक्ति लिया, फिर पहले स्तंभ लेंगे, पहले अवयव का पहले के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस साइन दूसरे का दूसरे के साथ, फिर प्लस साइन, फिर तीसरे का तीसरे के साथ प्लस साइन लगा के यहाँ पर किया है। और यही प्रोसेस फिर से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, यहाँ पर किया है, अलग अलग करके बताया ताकि आपको सरलता हो, आसानी हो गुणा करने में। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर किया है इसने दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुणा किया, पहले का पहले के साथ किया है, फिर प्लस साइन लगाया दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। आंसर आ गया इतना, आप करके देख लेना यदि डाउट हो तो। अगला है नियम हमारा आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म है। साहचर्य नियम, यदि 3 आव्यूह ए बी सी हैं तो साहचर्य नियम क्या होता है, गुणन का नियम होता है ना गुणन के लिए। अभी योग का पढ़ रहे थे, ये गुणन कहते हैं, एक ब्रैकेट में ए बी है, बाहर सी ए बराबर ए, एक ब्रैकेट में ए बी सी, यानी दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा आएगा। अगला है वितरण नियम, किन्हीं भी 3 आव्यूह ए बी सी के लिए ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आना चाहिए। और दूसरा इसका नियम है वितरण का, ए प्लस बी, यानी एक बार ये ब्रैकेट में हो, एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट में सी हो, तो ए सी प्लस बी सी बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा आना चाहिए गुणा में। और गुणन के तत्समक का अस्तित्व, गुणन के तत्समक को क्या होता है, आई से इंडिकेट करते हैं, आई ए बराबर ए आई बराबर ए ही आता है हमारा आंसर। ये नियम भी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।